क्या कभी मौत से बचा जा सकता है? ऐसा ही हुआ जब एलेक्स ने अपने दोस्तों को एक प्लेन क्रैश से बचा लिया। सबको लगा कि उन्होंने मौत को हरा दिया, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। उस प्लेन क्रैश में बचे हुए लोग जब एक एक करके मरने लगे तो एलेक्स ने मौत का हर वार समझकर उन्हें फिर से बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मौत हर बार नए तरीके से आती और हर बार नई चीज का इस्तेमाल करती। एलेक्स उनको बचाने की जितनी कोशिश करता, मौत उतनी चालाक होती जाती। देखते हैं आज की इस एक्सप्लेनेशन में कि क्या इस बार कोई बच पाएगा मौत से, या मौत अपना बदला लेकर मानेगी। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कॉलेज के छात्रों का एक बड़ा ग्रुप न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर इकट्ठा हुआ है और वो सब पेरिस जाने वाली अपनी इस ट्रिप को लेकर इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं कि उनके चेहरों पर वो जोश साफ नजर आ रहा है। लेकिन इसी भीड़ के बीच एलेक्स ब्राउनिंग नाम का एक लड़का था जो एयरपोर्ट पहुंचते ही एक अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगता है और उसे ऐसा लगने लगता है जैसे उसके आसपास की हवा और वहां मौजूद हर चीज उसे कोई बहुत बड़ा और डरावना संकेत देने की कोशिश कर रही हो। जब एलेक्स बोर्डिंग पास लेने के लिए चेक इन काउंटर पर खड़ा होता है तो वहां मौजूद अटेंडेंट उसे बताती है कि उसकी फ्लाइट का डिपार्चर टाइम ठीक 9:25 का है, जिसे सुनकर एलेक्स एकदम से चौंक जाता है क्योंकि इत्तेफाक से उसकी अपनी जन्मतिथि भी 25 सितंबर ही थी। इस इत्तेफाक के बारे में वह अभी सोच ही रहा था कि तभी एयरपोर्ट के लाउंज में जॉन डेनवर का एक पुराना गाना बजने लगता है जिसमें उस सिंगर की मौत असल जिंदगी में एक प्लेन क्रैश में ही हुई थी। तो इन सब अजीब और डरावने संकेतों को महसूस करते हुए एलेक्स अंदर से पूरी तरह सतर्क हो जाता है। उसे लगने लगता है कि उनके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्तों के दबाव और इस ट्रिप की महत्ता को देखते हुए भारी मन से प्लेन के अंदर जाने का फैसला कर लेता है। जैसे ही एलेक्स प्लेन के अंदर पहुंचकर अपनी सीट पर बैठता है, तभी दो लड़कियां उसके पास आती हैं और उससे अपनी सीट बदलने की रिक्वेस्ट करती हैं, जिसके बाद एलेक्स अपनी जगह से उठकर अपने दोस्त टॉड की बगल वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। और जैसे ही वो उस नई सीट पर बैठता है तो उसकी नजर ठीक सामने वाली सीट के पिछले हिस्से पर लगी टेबल टरे पर जाती है जहाँ की लॉक पिन टूटी हुई थी, जिसे देखकर एलेक्स के मन में बैठा वो अनजाना डर अब एक गहरी दहशत में बदल जाता है और उसे अंदर से महसूस होने लगता है कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। एलेक्स डर के मारे प्लेन से तुरंत उतरना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि प्लेन के दरवाजे बंद हो चुके थे और रनवे पर टेक ऑफ के लिए पूरी तरह तैयार होकर दौड़ने लगा था। देखते ही देखते वो आसमान की ऊंचाइयों में पहुंच जाता है जहां शुरुआत में तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। सभी यात्री काफी एक्साइटेड थे और आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक प्लेन में एक जोरदार कंपन शुरू होता है और वो इतनी बुरी तरह हिचकोले खाने लगता है कि तभी प्लेन के एक हिस्से में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक ब्लास्ट होता है और उसका वही हिस्सा टूटकर अलग हो जाता है। बाहर की तेज हवा के दबाव की वजह से लोग प्लेन से बाहर की तरफ खींचने लगते हैं। उसी दौरान प्लेन में लगी आग फैलने लगती है और एक जोरदार विस्फोट होता है जो पूरे प्लेन को आग के एक विशाल गोले में बदल देता है, जिसमें एलेक्स समेत वहां मौजूद हर एक छात्र और यात्री उस आग की लपटों में जलकर राख हो जाता है। तभी अचानक एक जोरदार झटके के साथ एलेक्स की आंख खुलती है और वो खुद को पसीने से तरबतर अपनी सीट पर बैठा हुआ पाता है, जिससे उसे एहसास होता है कि वो सब जो उसने अभी देखा वो दरअसल एक बहुत ही भयानक और हकीकत जैसा लगने वाला सपना था। लेकिन एलेक्स के मन में अब ये सवाल उठने लगा था कि क्या ये सिर्फ एक नाइटमेयर था या फिर आने वाले वक्त की कोई चेतावनी, क्योंकि उसका ये शक तब यकीन में बदल गया जब उसने देखा कि उसके सपने में जो दो लड़कियां सीट बदलने आई थीं, वही दोनों ठीक उसी पल असलियत में भी उसके सामने खड़ी होकर सीट एक्सचेंज की बात कर रही थीं, जिसे देखकर एलेक्स के रोंगटे खड़े हो गए और वो कांपने लगा। एलेक्स तुरंत अपनी सीट से खड़ा होकर टॉड की बगल वाली सीट की ओर भागकर सामने लगी टेबल टरे की पिन चेक करता है और वो सच में वैसी ही टूटी हुई निकलती है जैसी उसने सपने में देखी थी। इसका सीधा मतलब ये था कि जो कुछ उसने अपने प्रेमोनिशन यानी पूर्वाभास में देखा था वो अब हकीकत में बदलने वाला है। एलेक्स ने अपने भविष्य की झलक पहले ही देख ली थी। वह बुरी तरह घबराकर अपनी सीट से खड़ा हो गया और चिल्लाने लगा कि ये प्लेन उड़ते ही फटने वाला है, हमें यहाँ से निकलना होगा। जिसे सुनकर बाकी यात्री भी डर जाते हैं और प्लेन के अंदर हंगामा शुरू हो जाता है। उसका क्लासमेट कार्टर, जो पहले से ही एलेक्स को पसंद नहीं करता था, उसे चुप कराने की कोशिश करता है और देखते ही देखते दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है, जिसके कारण एयर मार्शल उन दोनों को इस हंगामे की वजह से प्लेन से उतार देता है। एलेक्स और कार्टर के साथ टेरी, टॉड, बिली, क्लियर और मिस लुटन भी प्लेन से नीचे उतर जाते हैं। टेरी अपने बॉयफ्रेंड कार्टर की वजह से उतरी थी, टॉड एलेक्स की वजह से उतरा था, बिली बिना किसी बात के ही उतर गया था और मिस लुटन उन सब की जिम्मेदारी की वजह से रुकी थी।
लेकिन क्लियर के उतरने की कोई ठोस वजह नहीं थी। शायद वह इसलिए उतरी थी क्योंकि उसे एलेक्स की बातों पर कहीं न कहीं यकीन हो रहा था। जब ये 7 लोग एयरपोर्ट के टर्मिनल के अंदर खड़े होकर आपस में बहस कर रहे थे और कार्टर एलेक्स को उसकी इस हरकत के लिए बुरा भला कह रहा था, तभी उनकी आंखों के सामने वो प्लेन टेक ऑन ऑफ करते ही आसमान में एक विशाल धमाके के साथ फट जाता है, जिसे देखकर वहां खड़े हर एक के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि एलेक्स की कही एक एक बात बिल्कुल सच साबित हो चुकी थी और उनके बाकी सभी दोस्त और क्लास फेलो उस भयानक हादसे में अपनी जान गंवा चुके थे। इसके बाद कुछ ऑफिसर्स इन सबसे अलग अलग पूछताछ करते हैं। इन्हें सबसे ज्यादा शक एलेक्स पर होता है, क्योंकि वही एक अकेला था जिसने इस ब्लास्ट के बारे में पहले ही सबको बता दिया था। लेकिन कोई ठोस सबूत न होने की वजह से ऑफिसर्स एलेक्स को छोड़ देते हैं। इस घटना के कुछ दिन बाद कॉलेज में एक बहुत बड़ा मेमोरियल रखा जाता है, जहां उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी जो उस प्लेन क्रैश में मारे गए थे। वहां का माहौल बहुत तनावपूर्ण था, क्योंकि टॉड का भाई भी उसी प्लेन में था और उसकी मौत हो चुकी थी। इस वजह से टॉड के पिता एलेक्स को बहुत ही संदिग्ध और नफरत भरी नजरों से देख रहे थे, क्योंकि उन्हें अंदर ही अंदर ये लगता था कि उनके बेटे की मौत का जिम्मेदार किसी न किसी तरह एलेक्स और उसकी ये अजीबोगरीब भविष्यवाणी ही है। अब पुलिस के 2 फेडरल जासूस भी लगातार एलेक्स का पीछा कर रहे थे और उससे कड़ी पूछताछ कर रहे थे, क्योंकि उन्हें इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि किसी इंसान को इतने बड़े हादसे के बारे में पहले से कैसे पता चल सकता है। और इसी शक की वजह से सर्वाइवर टीचर मिसेस लुटन और बाकी दोस्त भी एलेक्स से दूरी बना लेते हैं, और केवल क्लेयर ही एक ऐसी लड़की थी जो पूरे दिल से ये मानती थी कि एलेक्स ने ही उन सबकी जान बचाई है और वो कोई मुजरिम नहीं बल्कि उनका रक्षक है। उन सभी सर्वाइवर्स को लग रहा था कि वो दुनिया के सबसे खुशनसीब लोग हैं, क्योंकि उन्होंने मौत को मात दे दी है। लेकिन एलेक्स को धीरे धीरे ये एहसास होने लगा था कि उन्होंने मौत को हराया नहीं है, बल्कि उसके द्वारा तय किए गए एक पैटर्न या क्रम में बाधा डाल दी है, और मौत अब अपना बकाया वसूलने के लिए एक एक करके उनके पास वापस आने वाली थी। एक रात जब एलेक्स अपने कमरे में बैठकर अखबार पढ़ रहा था, तभी अचानक बाहर का मौसम बदल जाता है और उसकी खिड़की पर एक अजीब सा उल्लू आकर बैठ जाता है जो उसे घूरने लगता है। एलेक्स उसे वहां से भगाने के लिए जब अखबार का टुकड़ा फेंकता है तो वो हवा के दबाव से पास पड़े पंखे में जाकर फंस जाता है और उसके छोटे छोटे टुकड़े होकर पूरे कमरे में बिखर जाते हैं, जिसमें से एक टुकड़ा एलेक्स के पास गिरता है जिस पर केवल टॉड लिखा था, जो इस बात का साफ संकेत था कि मौत का अगला निशाना टॉड ही होने वाला है। उधर हम टॉड को बाथरूम में देखते हैं, जहां फर्श पर पानी गिरा होने की वजह से उसका पैर अचानक बुरी तरह फिसलता है और वो सीधे उन तारों पर जाकर गिरता है जो कपड़े टांगने के लिए बाथरूम में बांधे गए थे, और वो वायर उसके गले में एक फंदा बनकर इस तरह लिपट जाती है कि उसका दम घुटने लगता है, और बाथटब में पानी और साबुन की वजह से खुद को छुड़ाने की जितनी कोशिश करता है वो तार उसके गले में उतनी ही गहरी धंसती जाती है और अंततः टॉड की वहां तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। जब एलेक्स टॉड के घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि टॉड की लाश बाथरूम में मिली है। पुलिस और उसके माता पिता को यही लग रहा था कि टॉड ने प्लेन हादसे के सदमे में आकर खुदकुशी कर ली है, लेकिन एलेक्स बहुत अच्छे से जानता था कि ये कोई आत्महत्या नहीं बल्कि मौत ने अपना खेल शुरू कर दिया है। इसके बाद एलेक्स और क्लेयर चुपके से एक फ्यूनरल होम पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात कैंडीमैन नाम के एक रहस्यमयी व्यक्ति से होती है, जो उन्हें बताता है कि टॉड ने आत्महत्या नहीं की, क्योंकि जो उसके गले पर निशान है उससे लग रहा है कि उसने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की होगी। वह शख्स दोनों को आगे बताता है कि मौत के लिए किसी बड़े हादसे की जरूरत नहीं होती, वो हर किसी के लिए एक खास और मामूली तरीका तय करती है जिसे किसी भी हालत में टाला नहीं जा सकता। और क्योंकि एलेक्स ने उस प्लेन वाले मौत के पैटर्न को बिगाड़ा था, इसलिए वो सब अभी भी उसी मौत की कतार में खड़े हैं जहां एक एक करके सबको मरना ही पड़ेगा। अगले सीन में हम एलेक्स और क्लेयर को एक कॉफी शॉप के बाहर बैठकर इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि मौत को कैसे हराया जा सकता है या अगला नंबर किसका हो सकता है। तभी वहां कार्टर और बाकी सर्वाइवर्स भी पहुंच जाते हैं और आपस में बहस शुरू हो जाती है, जहां कार्टर की गर्लफ्रेंड टेरी इस सब से तंग आकर गुस्से में सड़क की तरफ मुड़ती है और चिल्लाकर कहती है कि उसे इस बकवास पर यकीन नहीं है। और ठीक उसी पल बिना किसी चेतावनी के एक तेज रफ्तार बस उसे सबके सामने कुचलते हुए निकल जाती है, जिससे ये पूरी तरह साफ हो जाता है कि मौत अभी भी उनके आसपास ही मंडरा रही है। 2 दोस्तों की मौत से वह समझ जाते हैं कि मौत किसी को भी छोड़ने वाली नहीं है। घर आकर एलेक्स अब बहुत बारीकी से टीवी में प्लेन के फटने के पैटर्न और अपनी सीटिंग अरेंजमेंट को मिलाता है, तो उसे पता चलता है कि टॉड और टेरी के बाद अगला नंबर उनकी टीचर मिसेस लुटन का है। इसलिए वो उन्हें आगाह करने के लिए उनके घर पहुंचता है, लेकिन टीचर उसे खिड़की से देखते ही बुरी तरह घबरा जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि एलेक्स ही इन सब अजीब मौतों के पीछे का मास्टरमाइंड है, जिसकी वजह से वह पुलिस को फोन करके एलेक्स के बारे में बता देती है। थोड़ी देर में एजेंट्स वहां पहुंच जाते हैं और एलेक्स को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। ऑफिसर्स उससे पूछते हैं कि इतनी रात वह वहां क्या कर रहा था। फिर एलेक्स उन्हें सब बताता है
जो पैटर्न उसने ढूंढा था, और साथ ही बताता है कि अगला नंबर मिसेस लुटन का है। पर कोई भी उसकी इन बातों पर यकीन नहीं करता और एलेक्स के खिलाफ कोई सबूत न होने की वजह से उसे जाने दिया जाता है। उधर टीचर के घर के अंदर मौत ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया था, जहां रेडियो पर जोन डैनवर का वही पुराना मनहूस गाना बजने लगा था जो उस दिन एयरपोर्ट पर चल रहा था। अब मिसेस लुटन एक कप में चाय के लिए गर्म पानी डालती है, लेकिन अगले ही पल वह उस पानी को फेंक कर उसमें आइस और वोडका डालती है। गर्म से एकदम ठंडा होने की वजह से वह कप साइड से क्रैक हो जाता है। फिर वह कंप्यूटर पर कुछ काम करने के लिए क्रैक कप के साथ कंप्यूटर के पास चली जाती है। तभी उस कप से पानी रिसकर सीधे कंप्यूटर के अंदर चला जाता है, जिससे एक जोरदार शॉर्ट सर्किट होता है और कंप्यूटर का मॉनिटर फटने से कान का एक तीखा टुकड़ा सीधे उनकी गर्दन की नस में जा घुसता है और वह नीचे गिर जाती है। अब उन्होंने उठने के लिए मेज पर रखे एक कपड़े को खींचा तो उसके साथ रखा एक बड़ा चाकू सीधे उनके सीने में धंस जाता है। एलेक्स जब तक घर के अंदर पहुंचता है तब तक मिसेस लुटन लहूलुहान होकर जमीन पर गिर चुकी थी। एलेक्स उन्हें बचाने के लिए जैसे ही उनके करीब गया, तभी गैस लीक होने की वजह से एक छोटा धमाका हुआ, जिससे पास रखी कुर्सी चाकू के हत्थे से जा टकराई और वो चाकू उनके शरीर में और गहरा धंस गया, जिससे उनकी वहीं मौत हो गई। और क्योंकि एलेक्स ने डर और घबराहट में उनके पेट से वो चाकू निकाल लिया था, इसलिए उस पर उसके फिंगरप्रिंट्स आ गए और अब वो पुलिस की नजरों में एक मुजरिम बन गया था। एलेक्स अब पुलिस से बचते हुए क्लेयर और कार्टर के पास पहुंचता है, क्योंकि उसे पक्का पता था कि मौत के डिजाइन के हिसाब से अगला नंबर कार्टर का है। वह जब एलेक्स से पूछता है कि अगला नंबर किसका है, तो एलेक्स कार्टर को कुछ नहीं बताता, जिससे कार्टर गुस्से और हताशा में आकर अपनी कार को रेलवे ट्रैक के बीचों बीच ले जाकर खड़ा कर देता है, क्योंकि वो ये साबित करना चाहता था कि वो अपनी मौत का फैसला खुद करेगा और कोई अदृश्य शक्ति उसे नहीं मार सकती। लेकिन जैसे ही सामने से एक बहुत तेज रफ्तार ट्रेन आने लगती है, कार्टर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कार से बाहर निकलना चाहता है, पर अचानक कार का दरवाजा लॉक हो जाता है और उसकी सीट बेल्ट भी बुरी तरह फंस जाती, जिससे वो मौत के सामने पूरी तरह बेबस हो जाता है। तब एलेक्स अपनी जान की परवाह किए बिना ट्रैक की तरफ दौड़ता है और कार्टर को आखिरी सेकंड में कार से बाहर खींचकर उसकी जान बचा लेता है। लेकिन जैसे ही एलेक्स ने कार्टर को बचाया, मौत उसे स्किप करके लाइन में अगले व्यक्ति यानी बिली की तरफ बढ़ गई और तभी ट्रेन की टक्कर से कार का एक नुकीला लोहे का टुकड़ा बिजली की रफ्तार से उड़कर आता है और सीधे बिली के सिर को धड़ से अलग कर देता है। ये सब देखकर एलेक्स अब पूरी तरह समझ चुका था कि अगर कोई शख्स अपनी मौत को रोकता है तो मौत उसे छोड़कर लाइन में खड़े अगले इंसान का शिकार करती है। और अब क्योंकि कार्टर बच चुका था और बिली मारा गया था, इसलिए अगला खतरा सीधे क्लेयर पर मंडरा रहा था। एलेक्स अब खुद को बचाने के लिए एक सेफ रूम में बंद कर लेता है और हर चीज को टेप से चिपका देता है ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो सके। फिर वह बैठकर दोबारा से प्लेन एक्सीडेंट में मौत का क्रम याद करने की कोशिश करता है। तभी उसे पता चलता है कि मुझसे पहले क्लेयर की मौत हुई थी। एलेक्स अब क्लेयर को बचाने के लिए जल्दी से उसके घर की तरफ भागता है। उधर क्लेयर के घर के बाहर बिजली का तार टूटकर गिर जाता है। वह अपने डॉग को बचाने के लिए बाहर जाती है, तभी उनका स्विमिंग पूल टूट जाता है और यहाँ तक पानी था वहाँ तक करंट फैल जाता है। क्लेयर किसी तरह अपने डॉग को बचा लेती है और खुद भी बचने के लिए अपनी कार में बैठ जाती है। वह कार के अंदर पूरी तरह फंस चुकी थी, जहां किसी भी पल ब्लास्ट हो सकता था। लेकिन तभी एलेक्स समय रहते वहां पहुंचता है और अपनी जान जोखिम में डालकर उस जानलेवा बिजली के तार को अपने नंगे हाथों से पकड़ लेता है ताकि क्लेयर को निकलने का रास्ता मिल सके। और जैसे ही वो तार को खींचकर पीछे फेंकता है, उसे एक बहुत ही भयानक बिजली का झटका लगता है और एक जोरदार धमाका होता है, जिससे क्लेयर तो कार से बाहर निकल आती है, लेकिन एलेक्स बेसुध होकर जमीन पर गिर जाता है। कहानी इसके बाद सीधे 6 महीने आगे बढ़ती है, जहां हम देखते हैं कि एलेक्स, क्लेयर और कार्टर पेरिस के एक खूबसूरत कैफे में साथ बैठे हैं और वो इस बात का जश्न मना रहे हैं कि उन्होंने मौत के उस खौफनाक डिजाइन को पूरी तरह नाकाम कर दिया है। लेकिन एलेक्स के मन में एक बात अभी भी खटक रही थी कि क्लेयर और कार्टर की बारी में तो उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें बचाया था, लेकिन उसकी अपनी बारी अभी तक पेंडिंग थी और किसी ने उसे नहीं बचाया था। तभी अचानक कैफे के पास वही जोन डैनवर का पुराना गाना बजने लगता है और एलेक्स को फिर से वही पुरानी बेचैनी होने लगती है। ये देखकर एलेक्स वहां से जाने लगता है। तभी कार्टर उसे आवाज लगाती है और एलेक्स बस में टकराने से बच जाता है, लेकिन वह बस अनियंत्रित हो जाती है और पास ही एक पोल से टकराती है, जिससे एक भारी भरकम लोहे का साइन बोर्ड टूटकर सीधे एलेक्स को कुचलने वाला होता है कि तभी कार्टर दौड़कर आता है और एलेक्स को धक्का देकर बचा लेता है। अब क्योंकि कार्टर ने एलेक्स को बचाया था, इसलिए मौत का क्रम एक बार फिर से स्किप होकर अगले व्यक्ति यानी खुद कार्टर की तरफ मुड़ जाता है और वो भारी साइन बोर्ड एक पेंडुलम की तरह झूलकर कार्टर की तरफ तेजी से बढ़ता है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है, जिससे ये साफ संदेश मिलता है कि आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, मौत अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। दोस्तों,
आज की एक्सप्लेनेशन यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक एक सब्सक्राइब हमें ऐसे ही नई और दिलचस्प कहानियां आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। हम जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में एक और रोमांचक और जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।